नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ वैशाली। जिस तरह से बारिश का दौर पूरे देश में शुरू हो गया है, वहीं मध्य प्रदेश में भी बारिश ने अपने पैर पसार लिए हैं। वहीं देश भर में मानसून आने के बाद बारिश झूमकर बरस रही है और भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अनुमान भी लगाया है। वहीं IMD ने इस अवधि के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार केरल और गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्य बारिश की संभावना है। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में तो भारी बारिश की यहाँ पर संभावना जताई गई है। तो जिस तरीके से मौसम ने अपनी शुरुआत कर दी है, लगातार बारिश का दौर अब देश में शुरू हो चुका है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर रविवार के दिन भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां भी बारिश का दौर लगातार जारी है। जैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी दिल्ली में भी अगर बात करें तो वहां पर भी पानी जमकर बरसा है। बारिश ने अपने पूरी तरीके से पैर पसार लिए हैं। सड़कें लबालब नजर आ रही हैं, गाड़ियां उसमें डूबी हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ जैसे कि यहाँ पर एक तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मोटरसाइकिल बाइक पूरी तरीके से पानी में समाई हुई है। अब अगर बात करें दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, इसके अलावा बहुत सी जगहें हैं जहां बारिश ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। और अभी तो बात करें, शुरुआत ही है बारिश की। जिस तरीके से अभी बारिश की शुरुआत हुई है और अभी से ही जिस तरीके से सड़कें जलमग्न दिखाई दे रही हैं, तो आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि बारिश अपना रौद्र रूप जरूर दिखाएगी। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि बारिश की संभावना लगातार बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद प्रशासन की अगर बात कर कितना सतर्क दिखाई दे रहा है, ये भी जानने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से बारिश का पानी सड़कों पर भर जाता है, हालांकि इससे पहले सफाई अभियान लगातार शुरू किया गया। लगातार सफाई अभियान को लेकर कहा गया कि बारिश से पहले यहाँ पर नालों की साफ सफाई की गई, नालियों की साफ सफाई की गई, जिससे रोड पे पानी ना भरे। लेकिन यहाँ पर अगर तस्वीरें देखें तो खुद बयां करती हैं कि भारी बारिश की वजह से रोड पे पानी लगातार बढ़ने लगा है। भारी बारिश की वजह से ये जो यातायात की बात करें तो वो जलमग्न हो गई है। यातायात बाधित होता हुआ भी नजर आ रहा है। कई इलाकों में जोरदार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित होना भी शुरू हो गया है। और अभी तो शुरुआत है। जिस तरीके से भारी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, इसी तरीके से आगे किस तरीके का मौसम रहेगा और किस तरीके से बारिश अपना रूप दिखाएगी, ये तो आने वाली बात ही समझ में आएगी। लेकिन जिस तरीके से MP की अगर बात करें तो यहाँ पर 17 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। MP के 17 जिलों में बारिश का अनुमान लगा लिया गया है। भारी बारिश की यहाँ पर चेतावनी भी दे दी गई है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बारिश हुई है, रविवार का दिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बारिश का रहा, तो जोरदार बारिश यहाँ पर मध्य प्रदेश के भोपाल में दर्ज की गई। चलिए पहले रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं और वहीं दूसरी ओर राजू कलवार असम से जुड़ गए। इनसे बातचीत करते हैं। जी प्रशांत, सबसे पहले आपकी ओर रुक करना चाहेंगे। जिस तरीके से बारिश ने जो अब अपनी पूरे पैर पसार लिए हैं, लगातार बारिश का दौर भी यहाँ पर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में इस समय क्या हाल है बारिश के, जरा बताएं। चलिए प्रशांत हमारे संवाददाता, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। राजू कलवार हमारे साथ असम से जुड़े, उनकी ओर रुक करेंगे। राजू, जिस तरीके से बारिश ने अपने पैर पसार लिए हैं, लगातार बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। असम की अगर बात करें तो इस समय वहां के हालात कैसे हैं? जी निश्चित तौर पर असम की अगर बात करें तो जिस तरह से बारिश की वजह से असम की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है और लगातार पिछले कल से लगातार बारिश ने कहर मचा रखा है और पूरे असम में करीबन 25 से 30 जिलों में बाढ़ का परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और कई गांव के साथ साथ कई घर भी तबाह हो चुके हैं। और जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ जिस जगह पे, जो तिनसुकिया शहर से करीबन 12 किलोमीटर दूरी पर गुईजन अंचल में, और गुईजन अंचल की सिर्फ एकमात्र ये रास्ते हैं जो डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ यही रास्ता से जाया जाता है, जिस रास्ते पर
जिस रास्ते पर गाड़ियां चलती थी, जिस रास्ते पर मोटरसाइकिल चलते थे, आज वो रास्ते पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाव से लोग आवाजाही करने पे मजबूर है। और इससे करीबन मैं कहूं तो 100 किलोमीटर 100 मीटर सिर्फ 100 मीटर दूरी पर थाना है और थाना बिल्कुल डूब चुका है। और वहां से प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस कर्मी है, वो थाने पर आबद्ध हो चुके हैं, वहां से निकल पाना उनके लिए मुश्किल है। और वहां यहाँ से करीबन जो गांव है, आसपास के गुईजान अंचल के जितने भी गांव हैं, सारे गांव डूब चुके हैं और लोगों का वहां पर रहना काफी दुश्वार हो चुका है। उनके जो सामान है, सामान के साथ जो पशुधन है, पशुधन भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। और उनके बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और सरकार भी सचेत है। लगातार प्रयासों के बाद भी अभी भी कई उन लोगों को अभी उबार पाना काफी मुश्किल हो रहा है। और असम के कई जिलों के साथ साथ प्राय सभी जिलों में इसी तरह के हालात अभी उत्पन्न हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि जिसमें अभी और थोड़ी दूर अगर आगे हम चले तो बिल्कुल सीने तक पानी है और थाने पे भी सीने तक पानी है। और अभी भी फिलहाल बारिश का कहर लगातार जारी है और बारिश लगातार मूसलाधार बारिश यहाँ पर उत्पन्न हो रही है और लोगों का मुश्किल काफी बढ़ चुका है। जी राजू, जिस तरीके से तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है, जिस तरीके से तस्वीरें देखने में आ रही है कि लगातार बारिश की वजह से सड़कें जो है जलमग्न पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। लोग जो है यहाँ पर मोटर जो चलती है बोट उस पर दिखाई दे रहे हैं। रोड पूरी तरीके से जाम हो गई। प्रशासन के जो तमाम दावे किए जा रहे थे पानी को लेकर के, उसके पहले साफ सफाई अभियान चलाया गया था, तो यहाँ तो पूरी दावों की पोल खुल रही है। जी निश्चित तौर पर ये प्रशासन की एक तरफ से कहा जाए तो विफलता है। जो भी यहाँ पर सरकार हो, सरकार के जो मुआइंदे को भी एक विफलता का पूरी को तस्वीर एक उजागर करके रख दिया है। क्योंकि ये जो जगह पे मैं अभी जो मौजूद हूँ, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। यहाँ से करीबन सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर की पार ही डिब्रू सोईका राष्ट्रीय उद्यान है। और राष्ट्रीय उद्यान की अगर जगह ऐसी हो तो फिर बाकी जगहों का हाल क्या होगा, ये अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं। जिस तरह से लोगों का यहाँ परिस्थिति उत्पन्न हुई है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की बारिश की वजह से। और बारिश का पानी का जो जमावड़ा है यहाँ पर, ये काफी दुर्भाग्य है। जी, जिस तरीके से आपने कहा है कि 2 दिन की बारिश में ये हाल हो गए हैं, रोडें जलमग्न हो गई, लोगों को आने जाने में परेशानी हो गई, जिस तरीके से आपने बताया कि घरों को नुकसान पहुंचा है, आवाजाही प्रभावित होती नजर आ रही है, तो कोई अलर्ट जारी किया प्रशासन की तरफ से? क्योंकि नुकसान के साथ साथ जान माल का खतरा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा साफ तौर पर। हाँ जी, निश्चित तौर पर प्रशासन की तरफ से कई एक नंबर भी दिया गया है कि अगर कोई परिस्थिति आपातकालीन परिस्थिति अगर उत्पन्न हो तो नंबर पर कॉल करें। मगर अभी भी प्रशासन की ओर से जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों को बचाव कर राहत पहुंचाना चाहिए, उस तरह से अभी फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं देखी जा रही है प्रशासन की ओर से। फिलहाल प्रशासन किस परिस्थिति को उत्पन्न होने के लिए अभी भी टिके हुए हैं, अभी भी रुके हुए हैं, अभी भी ठहरे हुए हैं, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि लोगों का जिस तरह से परिस्थिति के कारण जिस तरह से उनको असुविधा हो रही है। और मैं एक बात बता दूं कि यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान के करीबन 2 गांव है लायका और ददिया। वहां के लोगों का जो हाल है, वहां से पलायन करना पड़ रहा है लोगों को, और लोग बाहर निकालकर तिनसुकिया की ओर आ रहे हैं। उनकी जीवन शैली का जो हाल बना हुआ है वो काफी दुर्भाग्य है। और अगर फिलहाल दोबारा अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से धूलमुल रवैया अपनाए जा रहे हैं। और जिस तरह से परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो कार्य करना चाहिए वो कार्य अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जी राजू, जिस तरीके से आपका कहना है कि पलायन करने को लोग मजबूर है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षित स्थान उन लोगों को दिया गया है कि इस स्थान पर जाके वो ठहर सकते हैं? क्योंकि अगर पलायन कर रहे हैं तो कोई ना कोई जगह उनको भी चाहिए। जी निश्चित तौर पर आपको जगह तो दी गई है, कई स्कूल मुहैया करवाए गए हैं और कुछ खाद्य सामग्री भी दिए जा रहे हैं, मगर वो भरपूर नहीं है। वो उनके लिए उनके जो नुकसान हुआ है, जो घरों का नुकसान हुआ है, जो पशुधन का नुकसान हुआ है, वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। और एक मैं जरूरी बात कर दूं कि ये परिस्थिति इस साल ही नहीं प्रत्येक साल उत्पन्न होती है। फिर भी लगातार राजू आपको रोकना चाहेंगे, राजू कुछ समय के लिए आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से प्रशांत राव जुड़ गए हैं, और अगर बात करें छत्तीसगढ़ से तो डॉक्टर प्रताप नारायण भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रशांत, सबसे पहले आप क्यों रुक करना चाहेंगे? प्रशांत, जिस तरीके से बारिश का दौर शुरू हो गया है, लगातार बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जा रही थी और अब तो बारिश ने पूरी तरीके से पैर पसार लिया। इस समय अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या हालात है वहां पर?
और जी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के हालातों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो बड़े ही पहली बार की बारिश में शर्मनाक हो गए थे और स्थितियां इतनी बिगड़ गई थी कि नगर निगम क्षेत्रों में या नगर पंचायत क्षेत्रों में जल भराव की समस्या आम हो गई थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही सभी शहरी इलाकों को, नगरीय इलाकों को निर्देशित कर दिया था कि जल निकासी को लेकर सभी काम जो है पूरे कर लिए जाएं। लेकिन अधिकारियों की बात की जाए, अधिकारी जिस तरीके से कार्यों को लेकर ढीला हवाली कर रहे हैं, केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतनी पड़ती है। पहली ही बारिश हुई और पहली बारिश में बहुत सी पुल यहाँ खुल गई है। नगरीय क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ नाला सफाई ना होना, नाली सफाई ना होना, गटर साफ ना होना और इसके साथ ही नालों के किनारे जहाँ घास एकत्र हो जाती है या फिर जो काई एकत्र हो जाती है वो ना हटाया जाना, तो उससे प्रदेश के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। अगर लखनऊ राजधानी की बात कर ली जाए तो राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो गए थे और इसके साथ ही अगर और भी इलाकों की बात कर ली जाए, कानपुर है, झांसी है, गोरखपुर है, बनारस है और महाराजगंज है और इसके साथ ही गाजियाबाद है, मेरठ है, अलीगढ़ है, यहाँ कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहाँ गलियां भर गई थी और वहाँ काफी जो है सामान का नुकसान हुआ था, जो भवन स्वामी है उनका, और इसके साथ ही आम लोगों का भी जीना दुश्वार हो गया था। हालांकि अगर कई जगह की बात की जाए उसमें अगर खासकर अयोध्या की बात कर ली जाए तो अयोध्या प्रशासन की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो एक तरीके से कहा जाए कि उनके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ी हो गई है। जिस अयोध्या की छवि पूरे देश में यहाँ पर दिखाई जा रही है, वहाँ विकास कार्यों की सौगात का जो एक साफ वहाँ पर तस्वीर देखने को मिली है, उससे शर्मनाक बात और नहीं हो सकती थी अधिकारियों के लिए कि रामपथ जो सबसे महत्वपूर्ण था वो धंस गया। इसके साथ ही अयोध्या के कई इलाकों में पानी भर गया था, जहां से भगवान श्री राम के मंदिर को दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं। उस रोड को देखा जब लोगों ने कि जलमग्न हो गई है और कई घंटों की मशक्कत के बाद वहां जो है जल निकासी हो पाई। हालांकि नगर विकास मंत्री और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जगह पंपिंग स्टेशन शुरू करने के दिशा निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही वैकल्पिक व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अभी पहली ही बारिश हुई थी मानसून की कि उत्तर प्रदेश में ये जो अभी तस्वीरें सामने आई हैं उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। जी हम नहीं है, कहीं ना कहीं शर्मनाक तो दिख रही क्योंकि पहली ही बारिश अभी शुरू हुई है और हाल ये है। बिल्कुल बने रहिए प्रशांत हमारे साथ। छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेंगे, डॉक्टर प्रताप नारायण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, जिस तरीके से बारिश का दौर शुरू हो गया है इस समय, वहां के छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कितनी वहां पर बारिश इस समय हो रही है? वैशाली, बारिश की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ जैसा धान का कटोरा कहा जाता है। धान की बम्पर पैदावार यहाँ पे होती है और यहाँ पे सियासत, मौसम और धान, ये तीनों काफी ताल्लुकात रखते हैं यहाँ के माहौल से, यहाँ के वातावरण से। मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। बात की जाए छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेके जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है वहां से लेके पूर्वी छत्तीसगढ़ सरगुजा तक तर-बतर हो चुके हैं सभी जिले। लगभग 21 जिले लगातार बारिश झमाझम हो रही है यहाँ पे और आईएमडी ने चेतावनी दी है आज 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक लगातार बारिश होती रहेगी। सबसे बड़ी जो बात की जाए वो है मौसम विभाग जारी करता है अलर्ट। जो वज्रपात होता है, बिजली गिरती है या जिससे यहाँ अच्छे खासे रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। कल ही जसपुर में एक व्यक्ति अपने खेत पे घर लौट रहा था, उसी वक्त 2 सगे भाइयों पे बिजली गिर गई। इसके साथ ही आईएमडी सारी चेतावनी देता है, मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी करता है। उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन कहीं न कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक इन खतरों को बताने में असफल दिख रहा है और लगातार यहाँ येलो अलर्ट तो जारी कर दिया गया है। 21 जिले लगातार येलो अलर्ट पे हैं, जो 4 जुलाई तक लगातार मौसम हल्की और तेज बारिश का कहीं न कहीं वहां प्रकोप बना रहेगा। इसके साथ ही जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। बात की जाए सरगुजा की, अंबिकापुर की, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही और कोरबा जिले की, इसके साथ साथ जांजगीर चांपा और रायगढ़ के कई जिले अभी जो है इन संभागों में बहुत तेज बारिश चलती है। तो लगातार खेत भरे हुए हैं, किसानों के चेहरे पे तो खुशी दिख रही है, लेकिन ऐसे व्यवस्था जो बारिश के पूर्व प्रशासन ने नहीं किया है वहां कहीं ना कहीं प्रशासन की किरकिरी भी दिख रही है। और आने वाले 4 जुलाई तक मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 21 जिले बारिश की चपेट में रहेंगे, हल्की से तेज, और सबसे ज्यादा तो चेतावनी दी गई है वो आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, चाहे जसपुर की बात की जाए, सरगुजा की बात की जाए, बलरामपुर, कोरिया की बात की जाए, सूरजपुर की बात की जाए, तो यहाँ कहीं ना कहीं वज्रपात से, आकाशीय बिजली से लोग
लगातार इसके शिकार हो रहे हैं और कई जाने जा रही हैं। वैशाली, कह सकते हैं कि आकाशीय बिजली गिरने से लगातार मौतों का सिलसिला भी जारी है, हर जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। असम की ओर रुख करेंगे, राजू कलवार हमारे साथ जुड़े। राजू, जिस तरीके से आकाशीय बिजली गिरने की बात यहाँ छत्तीसगढ़ से सामने आई है, तो असम में भी इस तरीके की चेतावनी जो जारी की गई है कि आकाशीय बिजली गिरने की यहाँ पर संभावना जताई गई है कहीं से? जी, ऐसी अभी आकाशीय बिजली की घटना, आकाशीय बिजली गिरने से मौत होने की घटना अभी असम में नहीं हुई है, मगर जिस तरह से बाढ़ उत्पन्न हुई है, बाढ़ से कई लोगों की मौत भी हुई थी। मैं पिछले बार भी न्यूज आवर के ओर से जो असम की परिस्थिति को जो दिखाया गया था, उसमें 15 जिलों में से 22 लोगों की मौत बाढ़ के होने से खबर सामने आई थी। मगर फिलहाल अभी तक 30 जिलों में करीबन 150 से ऊपर गांव जलमग्न हुए हैं, मगर किसी की अभी फिलहाल किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है और पुष्टि नहीं की भी जा सकती है, क्योंकि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आया है। मगर फिलहाल जिस तरह से लोगों का परिस्थिति अभी जो बनी हुई है, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और काफी जो उनके दर्दनाक है, अगर मैं कहूँ तो। और जिस तरह से पानी ने कहर मचा रखा है, सिर्फ बारिश की पानी से और कई आसपास के नदियों के बारिश की वजह से नदी भी उफान पर है और नदी के पानी भी शहरों की ओर, गाँव की ओर रुख कर रही है और इसी की वजह से लोग काफी परेशान हैं। और लोगों का अगर और कई दृश्य अगर दिखाने के लिए कोशिश करूं तो काफी दर्दनाक और दुखदायक है, जिस तरह से यहाँ पर असम की परिस्थिति बनी हुई है। बिल्कुल कह सकते हैं असम की परिस्थिति तो खराब है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के रुख करेंगे, प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, जिस तरीके से आप अयोध्या की बात कर रहे थे, तो बेहद शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है। अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है हाल ही में, लेकिन जिस तरीके से रोडों पर पानी भर गया, रोड टूट रहे हैं, वहां की जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी तो इसमें होती हुई नजर आ रही है। देखिए, जैसे ही तस्वीरें सामने आई वैशाली, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की है और इस निर्माण को लेकर जो भी अभियंता या अवर अभियंता शामिल थे, उन्हें जो है नौकरी से हटा दिया गया है। उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चल रही है और इसके साथ ही जिस कंपनी ने यहाँ निर्माण किया था और उनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। तो ऐसे में ये देखिए, 7 तस्वीरें जो आई थी, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की छवि तो धूमिल हुई थी, सरकार के ऊपर भी प्रश्न खड़े थे। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री का जो रुख सामने आया, उससे अधिकारियों में घबराहट मच गई और निश्चित तौर से जहां भी इस तरीके की घपले घोटालेबाजी प्रदेश में हुई, नगर विकास विभाग की तरफ से या अन्य विभागों की तरफ से, तो यह मान लीजिए कि निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगी। लगातार मुख्यमंत्री एक हफ्ते से यहाँ पर जो तबादला एक्सप्रेस चला रहे हैं और ऐसे अधिकारियों को जिनकी शिकायत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से या अन्य लोगों की तरफ से शिकायतें आ रही थी अधिकारियों को, उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। और देखिए, जिस तरीके से पहली ही बारिश उत्तर प्रदेश में हुई है, तो ऐसे में फसलों का नुकसान भी हुआ है। अगर दलहन में बात की जाए तो मूंग है, मूंग जो कि अंतिम चरण पे थी, तो ऐसे में मूंग का नुकसान हुआ है। इसके बाद तिलहन की बुआई जो है थोड़ी प्रभावित हुई है। और साथ ही साथ अगर और भी चीजों की बात कर ले जाए, जिसमें आलू है, मक्का है, यह भी प्रभावित हुई है, क्योंकि बारिश ने जिस ढंग से यहाँ पर अपना रूप दिखाया है, उसमें बारिश अगर यहाँ पर बारिश की बात की जाए तो आलू, मक्का और तंबाकू पर भी काफी प्रभाव देखने को मिला है। यह भी नुकसान के क्षेत्र में है। ऐसे में विभागीय तौर पर यह कहा गया है कि नुकसान का आकलन किया जाए और जो किसान इससे प्रभावित हुए हैं उनको सरकार कुछ न कुछ जो है आर्थिक मदद कर पाए। और अगर जनहानि देश में जनहानि आंकड़े पेश किए गए हैं, लेकिन सरकार ने सभी जगह अलर्ट कर रखा था। और अगर तराई क्षेत्र की बात कर ली जाए, तराई क्षेत्र के कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से हमेशा प्रभावित हैं। इसमें लखीमपुर है, बहराइच है और उसके साथ ही बलरामपुर है, महाराजगंज है, गोरखपुर के कुछ इलाके हैं और इसके साथ ही बिजनौर साइड के कुछ इलाके हैं, सहारनपुर के कुछ इलाके हैं, वहां पर भी प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। और जो तराई क्षेत्र के सबसे निचले स्तर पर नदियों के किनारे जो लोग हैं या जो गांव बसे हुए हैं, वहां अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए कह दिया है, क्योंकि बारिश के बाद जिस तरीके से लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, नदियां उफान पर आ रही हैं और इसके साथ ही भूमि कटाव तेजी से हो गया है घाटों के किनारे। तो ऐसे में निश्चित तौर से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ कहा गया है कि जिलाधिकारी, पुलिस के अधिकारी और क्षेत्रीय जो उप जिलाधिकारी हैं, एसडीएम हैं, वो निरीक्षण करें अपने क्षेत्रों में, लोगों को जागरूक करें, उन्हें सुरक्षित स्थान बनाएं, आवश्यकता पड़े तो राहत कैंप बनाए जाए, उनकी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। और बारिश से जिस तरीके से यहाँ कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, विषैले जीव जंतु पनपते हैं और उससे तमाम होने वाली बीमारियों की रोकथाम को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया। उसके साथ ही स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट रहने को कहा है और ऐसी जगह को चिन्हित कर वहां दवाइयों की उपलब्धता और इसके साथ ही वहां उपचार की उपलब्धता कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी हैं। और यह भी कहा गया है कि जो नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी जाए। खासकर ऐसे घाट के किनारे या ऐसी नदियों के किनारे वहां पर कैंप बनाए जाए, अस्थायी तौर पर डॉक्टरों की
ड्यूटी लगाई जाए ताकि कोई जनहानि ना हो पाए। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, भोपाल से हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यम, जिस तरीके से बारिश का दौर अब शुरू हो गया है, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कई जगह पे अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का, क्या कहेंगे? बिल्कुल वैशाली जी, की मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और एक ट्रफ जो बना हुआ है मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहा है। इसके बाद भारी बारिश की चेतावनी दी गई, अलर्ट घोषित किया है मौसम विभाग ने। 17 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। बात करें मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके के जिले हैं और जो दक्षिणी इलाके के जिले हैं, जहाँ बालाघाट, छिंदवाड़ा और अन्य जिले आते हैं, यहाँ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं बात करें तो मंदसौर और अन्य जगहों पर भी जी, जिस तरीके से यहाँ पर बारिश का दौर है, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया सत्ता, अगर उसको लेकर बात करें तो प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की यहाँ पर चेतावनी जारी की गई, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट तो जारी कर दिया गया। उसके अलावा अगर देखें तो रोडों में जलमग्न होते हुए दिखाई दे रही है, आकाशीय बिजली गिरने की भी बात लगातार यहाँ सामने आ रही है। बिल्कुल वैशाली, निश्चित तौर पर देखिए कई जगह पर आकाशीय बिजली गिरने की बात कही आई, लेकिन अभी तक कोई जनहानि की खबर फिलहाल इतनी बड़ी नहीं आई है कि जिसके कारण ऐसा मुद्दा बनाया जा सके। लेकिन फिलहाल बारिश की चेतावनी दी गई, 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं किसानों के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी है। देखिए जून का जो महीना होता है, जून के महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए मध्य प्रदेश में, लगभग उतना कोटा पूरा हो चुका है। बारिश जुलाई की है, जुलाई में देखना वही होगा किस तरह से बारिश होती है। हालांकि जिस तरह से सिस्टम एक्टिव है मध्य प्रदेश में, उससे लगता है कि इस बार मानसून अच्छा रहेगा और मानसून लगभग पूरे मध्य प्रदेश में अब आ चुका है। अभी तक इंतजार था, लगातार मानसून बढ़ता जा रहा था, 3-4 दिनों से मानसून लगातार मध्य प्रदेश में छाया हुआ है और अभी देखिए 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर बना रहता है सुबह और शाम। और जो बारिश की बात करें तो ऑन एन एवरेज बारिश आज सही हो रही है और जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी बारिश उसी तरह, हालांकि इस बार उम्मीद भी जताई जा रही थी ज्यादा बारिश होगी। किस तरह से गर्मी का असर देखने को मिला था भोपाल की राजधानी भोपाल में या अन्य मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में, उस तरह से माना जा रहा है कि बारिश भी अच्छी होगी। और प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन ने जिस तरह से व्यवस्था की है तो कई सड़कें खड्डों में तब्दील होती अब दिखाई दे रही है। जहां पर मेन रोड नहीं है और वहां पर जो सड़क है वहां पर खड्डे बन गए। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है राकेश सिंह ने ये साफ तौर पर कहा है कि इसके लिए एक ऐप जारी किया गया है। ऐप के जरिए कोई भी कंप्लेंट करनी हो तो की जा सकती है। अगर कहीं गड्ढे हैं तो उनका फोटो खींचकर वीडियो बना करके ऐप में अपलोड करें, वहां पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उन गड्ढों को भरा जाएगा। तो सड़क में जितने भी गड्ढे हैं, कहीं भी जिस तरह से गड्ढे होते हैं उसके लिए ऐप जारी किया गया है। ऐप के जरिए आप वीडियो अपलोड करेंगे और उस पर अधिकारी जो है, परिवहन विभाग के अधिकारी जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, वहां पर पहुंचेंगे और उसको कहीं न कहीं कार्रवाई की जाएगी, उन गड्ढों को भरने की कोशिश की जाएगी। ऐसा इस ऐप के जरिए किया गया। अब ये ऐप कितना कारगर रहता है, किस तरह से कितनी देर में अधिकारी पहुंचते, ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश का मौसम फिलहाल ठीक है। ऐसे आकाशीय बिजली से किसी को जनहानि की उम्मीद अभी तक खबरें ऐसी नहीं आई है और न ही कहीं पर अभी बाढ़ की खबरें आई हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में नर्मदा, ताप्ती और चंबल नदी जिस तरह से बाढ़ में आती है, इसके साथ साथ ही सिंध नदी जो अन्य नदियां मध्य प्रदेश में है, उनमें बाढ़ देखने को मिलती है। तो उसकी व्यवस्था किस तरह की आगे आने वाले देखने में समय मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसी असमंजस की स्थिति नहीं बनी है, ना ही कोई ऐसी दुर्घटना हुई जिससे कुछ जनहानि की नुकसान हुई हो। बिल्कुल मान सकते हैं सत्यम की पूरी तरीके से प्रशासन जो है मध्य प्रदेश में अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के रुख करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर प्रताप नारायण जुड़े हुए। प्रताप, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रशासन तो पूरी तरीके से अलर्ट है बारिश को लेकर, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है बारिश को लेकर यहाँ पर? जी वैशाली, छत्तीसगढ़ में मानसून से पूर्व मानसून की तैयारियां की जा चुकी है। मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, जहां सबसे ज्यादा जो बाढ़ग्रस्त इलाके होते हैं वो जांजगीर चांपा जिला होता है, वो कहीं न कहीं धमतरी और बस्तर के कुछ इलाके हैं जहां कई नदियां उफान पर रहती हैं। नगरीय क्षेत्रों की बात की जाए तो अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर और कोरबा जैसे महानगरों में यहाँ तैयारियां प्रशासन के द्वारा मैदानी अमलों में पानी न भरे और लोग परेशान न हो, इसके लिए पहले से तैयारियां की जा चुकी है। लेकिन तैयारियां कैसी भी हो, कहीं न कहीं ऐसी स्थिति आती है जहां लोग नाखुश नजर आते हैं सरकार से भी और इन व्यवस्थाओं से भी। बात की जाए बिजली की तो यहाँ विद्युत की व्यवस्था चरमराई हुई है। इस मानसून में लगातार जब से मानसून और बारिश की शुरुआत हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में 24 से 48 घंटे लगातार ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है और कई जगह तो ऐसी स्थिति है मानो वहाँ कहीं न कहीं लोग लालटेन युग में चले गए हैं। ऐसी व्यवस्था विद्युत विभाग की है।
और प्रशासन की बात की जाए तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पे रखा गया है। किसी भी तरीके के खतरनाक यदि मौकों पे ये टीमें तैनात रहे और किसी की जान ना जा सके, ऐसे डुबान क्षेत्रों के लिए स्पेशली प्रशासन के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी यहाँ तक चिकित्सकों को भी, स्वास्थ्य अमले को भी पूरी तरीके से अलर्ट पे रखा है। मानसून के पूर्व इनकी तैयारी की जा चुकी है ताकि मौसम की जो मार है लोग झेलते हैं, बीमार पड़ते हैं। ज्यादातर मामले यहाँ सर्पदंश के आ रहे हैं। वैशाली बता दूं मैं, रोज यहाँ किसी न किसी लोगों की जान, माँ बेटी की जान, पिता पुत्र की जान लगातार सर्पदंश से जा रही है। क्योंकि एक नया मामला आया है, एक वर्ष में लगातार 840 सर्पदंश के शिकार लोग कोरबा जिले में मात्र हुए हैं, जो बहुत बड़े चिंता का विषय है। इसके लिए प्रशासन को अलर्ट होना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन ने सभी अस्पतालों में एंटी स्नैक वेनम भी उपलब्ध कराए हैं, किंतु इसके बावजूद कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां लोग सर्पदंश का शिकार लगातार हो रहे हैं और कई लोगों की जान रोज जा रही है। वैशाली जी बिल्कुल, यहाँ पर जरूर प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ पर राजू कलवार असम से हमारे साथ जुड़े। राजू, जिस तरीके से तस्वीरें आपके पीछे दिखाई दे रही है, रोडों पे पानी भरा हुआ, पूरी तरह से जलमग्न, कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। राजू, बातचीत करने की कोशिश करिए, उनके हालात जरा जानने की कोशिश करिए इस समय वहां पर। जी निश्चित तौर पर आप इस तरह से देख रहे हैं कि लोग अपने घरों से जो निकल के आ रहे हैं वो नाव के सहारे, यानी कि परिस्थिति क्या है आप खुद समझ सकते हैं कि बच्चे भी जो घर से जो बाहर निकल कर आना पड़ रहा है, उनका दुर्भाग्य है कि जो राष्ट्रीय उद्यान के बगल में घर रहते हुए भी उनको जो नाव पे आना पड़ रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये एक नदी है, मगर ये नदी नहीं, ये एक रास्ता है, पथ है और उस पर नाव चल रहा है जो नदी पे चलना चाहिए। मैं कुछ जानने के लिए कोशिश करूंगा क्या कहेंगे कि वो अपनी जो परिस्थिति हम उत्पन्न हिंदी में আমি এটা অসুবিধা হৈছে, এটা অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে এইটো বহুত দিগদাৰ হৈছে, পানীটো বাঢ়ি আছে যে সেইটো কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হৈছে। जी निश्चित तौर पर वो कह रहे हैं कि जो आसाम का जो स्थानीय भाषा है, जो यहाँ का भाषा है, उस भाषा में वो समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से उनको असुविधा हो रहा है, वो असुविधा को लेकर उनको काफी परेशानियों का दिक्कत करना पड़ रहा है। और ऐसी हाल अभी फिलहाल बारिश फिर अभी प्रारंभ हो चुकी है और ये बारिश रात भर रहने वाली है, ऐसी जानकारी सामने आई है। जिस तरह से अलर्ट किया गया है और प्रशासन की ओर से, अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो फिलहाल कल के दिन काफी भयावह परिस्थिति एक देखने के लिए मिलेगी हमें। जी तो यहाँ पर जिस तरीके से राजू आप अनाज को लेकर भी परेशानी एक बन रही है, सामने आ रही है कि लोगों का अनाज भीग गया है, पूरी तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, तो अब क्या प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा यहाँ पर दी जा रही है लोगों को? जी निश्चित तौर पर मैं अगर कह दूं, सिर्फ अनाज ही नहीं, अनाज और पशुधन, उनके यहाँ पर जो लोग, जो यहाँ के गाँवों में जो लोग जो यहाँ पर स्थायी तौर पे बासिंदा है, उनको ज्यादातर वो उनका जीविका है पशुधन के तौर पर, और पशुधन को लिए अनाज भी जरूरी होता है। मगर जिस तरह से उनको अनाज का नुकसान हुआ है, सरकार की ओर से कुछ अभी तक कुछ बयान नहीं आया है कि उनको कितनी भरपाई दी गई है। शायद ये भी वजह हो सकता है कि अभी भी सरकार के पास आंकड़ा नहीं पहुंचा है कि नुकसान कितना का हुआ है, इसलिए हो सके तो कल या परसों या 2 दिन के बाद सरकार कुछ मुहैया करवा पाएगी। मगर जिस तरह से सरकार की ओर से जो परिमाण होगा वो काफी निम्न होगा कि अभी हमारे पास जो हमने विशेष तौर पर सूत्रों के अनुसार जो जानकारी हासिल करने के लिए जो कोशिश किए थे, तो उस बार पता चला है कि काफी पशुधन और अनाज को लेकर काफी नुकसान हुआ है लोगों का, और अंदर तक हम जा नहीं सकते, सुविधा नहीं है। अगर हम जाए तो लोगों के द्वारा जो फोन किए थे हमें, जो हमें जानकारी दी गई थी, उनके घरों तक, घर के ऊपर छत पर रहने के लिए लोग मजबूर है, और बच्चे बूढ़े जो भी हो काफी मुश्किल परिस्थिति में है फिलहाल अभी असम में। कह सकते हैं कि असम के हाल तो अभी पहले ही बारिश में बेहाल हो चुके हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के रुख करेंगे, प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े। प्रशांत, जिस तरीके से बारिश का दौर शुरू होते ही यहाँ पर बीमारियां भी पैर पसारने लगती हैं, लगातार देखा जाता है कि कई तरीके की बीमारियों से लोग जूझने लगते हैं, तो वहां पर प्रशासन की तरफ से इन सब से निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं पहले से? और बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव निपटने के बाद सभी विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई थी और एक एक करके जो भी हालात अगर देखे जाए बारिश को लेकर, उसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। लेकिन अधिकारी हैं जिनके कान पर जू नहीं रेंगता, उनका ईमान गवारा नहीं करता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उस पर काम हो। हालांकि अधिकारियों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक एक करके उनकी तस्वीरें साफ आने लगी हैं और उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं। अगर जल भराव की समस्या को देखा जाए तो कई जिलों में, कई इलाकों में तस्वीरें आई थी कि हाँ लोगों के घरों में पानी भर गया था, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान थे वो खराब हो गए थे, फर्नीचर और खाने तक के सामान खराब हो गए थे। इसके साथ ही कई शहरी क्षेत्रों में ऐसे थे कि गाड़ी भी डूब गई थी, लोगों को काफी नुकसान हुआ था।
निश्चित तौर से देखिए जिला प्रशासन को लेकर पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अलर्ट कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिली है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के वासियों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। साथ ही चाहे नाले हो, नहरें हो या फिर तमाम जो कमांड होती है नहरों की, उनको साफ सफाई को लेकर पहले ही जल शक्ति मंत्रालय से कहा गया था, लेकिन उनमें भी कमियां देखने को मिली हैं कि सफाई न होने के कारण जल उफान पर आ गया है। शहरी क्षेत्रों की जो जल निकासी होती है वो नहीं हो पाई है, तो इस कारण भी नुकसान हुआ है। केवल एक विभाग को अगर हम दोषी माने तो ये गलत होगा, बल्कि इसमें जल शक्ति विभाग और इसके साथ ही नगर विकास विभाग और पंचायती विभाग तीनों की जिम्मेदारी होती है कि अगर शहरी क्षेत्रों में बात की जाए तो नगर विकास और इसके साथ जल शक्ति विभाग, और साथ ही साथ अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहाँ 3 विभागों की जिम्मेदारी होती है कि समय रहते इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जाए। लेकिन ये चीजें जो है वो ना हो पाई हैं, जिस कारण ये समस्याओं का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा है। और अब एक एक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कराने को लेकर वो दिन रात लगे हुए हैं और एक एक करके लिस्ट भी जारी हो रही हैं। किसी को सस्पेंड किया जा रहा है तो किसी को मुख्यालय अटैच किया जा रहा है। तो ये सजा नहीं बल्कि इन पर और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि जनहित के कार्यों को लेकर किस तरीके से अधिकारी यहाँ शिथिलता बरतते हैं और जन शिकायतों का निस्तारण भी ये लोग समय से नहीं करते हैं। अगर नगरीय क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ जो वार्ड पार्षद हैं, सभासद हैं, वो लगातार अपने निगम के अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे अपने क्षेत्र की नाली और नाले की सफाई को लेकर, उन पर काम नहीं हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, हम लोग लखनऊ राजधानी में हैं, जहाँ कुछ ही दूरी पर यहाँ मुख्यमंत्री आवास और इसके साथ ही नगर विकास मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी कई इलाके ऐसे हैं जहां नाले खुले पड़े हैं और जब बरसात होती है तो उफान पर आ जाते हैं। ऐसे में जो स्थानीय बासिंदे होते हैं इस जहरीली गैस उनको काफी नुकसान होता है, जिसमें मेथेन है, हाइड्रोक्लोराइड है, ऐसी तमाम गैसें होती हैं जो केवल मानव जाति में अगर देखा जाए बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको काफी नुकसान देती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वह भी खराब हो जाते हैं। तो एनजीटी का निर्देश भी है कि ऐसे खुले नालों को बंद किया जाए ताकि ये जो जनहान हो रही है उसको रोका जाए और इसके साथ ही जो वस्तुएं खराब होती है उनको रोका जाए। जब नाले उफान पर आते हैं तो तमाम कीड़े मकोड़े और इसके साथ ही विषैले जीव जंतु बाहर आ जाते हैं, तो लोगों की जान का खतरा भी बना रहता है। अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पहली बरसात हुई तो लोगों को बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सिर दर्द, ऐसे मरीज ज्यादा तेजी से संख्या में बढ़े हैं। अस्पतालों की तरफ उनका रुख हुआ है, तो अस्पतालों में बेड की व्यवस्थाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिया है। लेकिन फिर भी क्योंकि मरीज की संख्या देखी जाए वो ज्यादा होती है, डॉक्टरों की कमी भी है अस्पतालों में, और इसके साथ ही उपचार ढंग से न हो पाने के कारण अभी उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी और एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की गई है। तो ये आम बात हो गई है उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ नकेल कसने में लगे हुए हैं। लिहाजा अगर बारिश और तेज होती है तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश को और बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बिल्कुल देखने वाली बात है कि प्रशासन तो अलर्ट है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर बचाव कार्य किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से जनता के हित में काम किया जाएगा, बिल्कुल देखने वाली बात है। मध्य प्रदेश की ओर रुख करेंगे, सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़े। सत्यम, जिस तरीके से अभी मेरा सवाल उत्तर प्रदेश के जो प्रशांत राव उनसे था, आपसे भी यही मेरा सवाल है कि नदी नाले यहाँ पर लगातार उफान पे आ जाते हैं, भारी बारिश के चलते नदियां हैं जो उफान पे आ जाती हैं, नाले भी उफान पे आ जाते हैं, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किस तरीके से उनको पहले ही मतलब साफ सफाई के इंतजाम करवा दिए गए थे, अभी किस तरीके से अलर्ट है? और अगर यहाँ पर बीमारियों की बात करें तो बीमारी को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है यहाँ पर? देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे ही बारिश का माहौल शुरू होगा तो नदी नाले उफान पर आ जाएंगे और ऐसा भी वक्त आता है जब कई घरों में पानी घरों के अंदर घुस जाता है और बड़ी मात्रा में पानी ऐसा जाता है, लोग त्राहिमाम की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी वो स्थिति नहीं बनी हुई है। जुलाई में जैसे ही बारिश का दौर शुरू होगा वो स्थितियां फिर से बनेगी, क्योंकि नदी नाले अभी भी उतने साफ नहीं किए गए हैं। जो नाले होते हैं मध्य प्रदेश से भोपाल, राजधानी भोपाल की बात करें तो जिस तरह से नाले होते हैं उनकी सफाई अभी भी नहीं की गई है। आप जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में बड़ी नदियां मानी जाती थी, वो अब नाले में कन्वर्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नदी को सकरा नाला बनाया जा रहा है तो पानी ओवरफ्लो होगा और लोगों को घरों में घुसेगा। गंदगी का फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी में उतना स्तर खराब नहीं है जितना स्तर अन्य जिलों में खराब है। अभी नदी नाले की जो नगर निगम ने सफाई की उससे कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी बारिश हो रही है वो पर्याप्त है, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है स्थिति दिल्ली की तरह तो ना बने, लेकिन हो सकता है कुछ हद तक कहीं ना कहीं ये ऐसी स्थिति में पहुंच जाए। तो फिलहाल तो अभी मध्य प्रदेश की स्थितियां इतनी खराब नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में जब बारिश होगी तो मौसम विभाग है उन्होंने 17 जिलों में अलर्ट घोषित किया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल देखिए, अभी बारिश का जो दौर है जुलाई में अच्छा खासा
उसकी शुरुआत हो जाएगी कि जून में जो है पर्याप्त मात्रा में जितना बारिश होना चाहिए मध्य प्रदेश में उतनी बारिश हुई है और आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 4 दिनों तक ये सिस्टम लगातार एक्टिव रहेगा और बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जिस तरह से नमी आ रही है और तमाम बादल बन रहे हैं। आप देखिए आज भी सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था और लेकिन अभी फिलहाल जो राजधानी भोपाल के गड्ढे हैं या सड़कें हैं वो अभी फुल नहीं हुए हैं और ना ही उस तरह की स्थिति बनी हुई, क्योंकि लगातार अभी फिलहाल उतनी तेज बारिश नहीं हुई जैसे एक्सपेक्टेशन है। जुलाई में उस तरह की बारिश होगी जब लगातार और कंटिन्यू बारिश होगी, तब तक कहीं न कहीं ओवरफ्लो और सड़कें भी यहाँ पर भर जाती है, क्योंकि निकासी की जो व्यवस्था है वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं की। ये जो मास्टर प्लान बना हुआ था पुराना उसी के तहत अभी भी चल रहा है, तो मास्टर प्लान नया बनाया जा रहा है। कब तक बनेगा, कब कंप्लीट होगा, ये भी देखने वाला विषय होगा। लेकिन जिस तरह से अगर जुलाई और अगस्त में अच्छी खासी बारिश होती है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी कई तरह की तबाहियां देखने को मिलेगी, जैसे पिछली बार पिछले 2 वर्षों से देखने को मिली है। नर्मदा नदी उफान पर आती है, इसके साथ साथ ही ताप्ती, बेतवा और छोटी छोटी नदियां जो इस समय सूखी रहती है बरसात के टाइम पे भी वो उफान पर आती है। रीवा की जो बिरहा नदी है वो भी उफान पर आती है और तमाम घरों में पानी घुसता है और निकासी व्यवस्था सही न होने की वजह से ये सब स्थितियां पैदा होती हैं। फिलहाल अभी मध्य प्रदेश की स्थिति वैसी नहीं है, क्योंकि अभी बारिश का दौर अच्छे से शुरू नहीं हुआ। जब बारिश का दौर जुलाई में तेजी से चलेगा तो वो भी स्थितियां निर्मित होंगी, जब लोगों के घरों में पानी घुसेगा और त्राहिमाम की स्थिति बनेगी। बिल्कुल कह सकते हैं कि अभी तो बारिश का दौर शुरू ही हुआ है और आने वाले समय में देखना है कि बारिश कितनी आफत की बारिश बन के आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगातार भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई। कई इलाकों में पानी जो है अभी से ही बढ़ने लगा है और कई जगह पर अभी यहाँ पर खतरे की बारिश नहीं हुई, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई का जो महीना है उसमें भारी बारिश की चेतावनी जरूर जता दी गई है। अब आने वाले समय में देखना है कि प्रशासन कितना अलर्ट है इस सारे मौसम को लेकर, क्योंकि बारिश का जो मौसम है इसमें कई तरह की बीमारियां भी पनपती है, लोगों को परेशानी होती है, कहीं किसानों को परेशानी होती है और कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने से भारी तबाही भी मच जाती है। अब देखना है प्रशासन कितना अलर्ट है और लोग कितने अलर्ट है। भारी बारिश की चेतावनी जारी तो कर दी गई है। हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।